दुनिया में एक चीज अक्सर पूछी जाती है कि सबसे भारी चीज क्या है। तो उसका एक ही जवाब होता था कि माँ से भारी कोई चीज नहीं है। पृथ्वी से भी भारी अगर कोई चीज है तो वो माँ है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे जो समय है, अगर देखें तो दूसरे नंबर पे अगर सबसे भारी चीज है ना, वो जेब है। जब आपकी जेब खाली होती है ना, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। चल भी नहीं पाता, कहीं निकल भी नहीं सकता इंसान जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता, खाली होती है वो, तो आप चल भी नहीं सकते। और जब वो भारी होती है तो आप सब कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों कि दुनिया इतनी बदल चुकी है कि समय आ गया है कि अगर बच्चे पूछेंगे ना कि भाई सबसे भारी चीज क्या होती है तो यही कहेंगे कि सबसे भारी चीज तो जेब होती है जेब से भारी कोई चीज नहीं होती। यह हकीकत में मेरे हिसाब से बदलने वाली चीज है। हर इंसान की जेब में अगर कुछ नहीं है ना, तो वो उसका निकलने का भी मन नहीं करेगा कहीं पे, ना घूमने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है। जेब भारी है तो सब कुछ करने का मन करता है। पर फिर भी एक चीज है, संयम। संयम दोस्तों एक ऐसी चीज है जो बहुत ही, ईश्वर ने जो है ना गरीब आदमी को संयम दिया है। संयम, उसको संतोष दिया है। वो संतोष को और संयम को लेकर ही जीता है। हमारे इंडिया में 95% लोग गरीब हैं। 5% लोगों के पास ही सिर्फ पैसा है, नहीं तो 95% तो जो है ना वो गरीब ही है। और वो गरीब जो है ना संयम और संतोष के साथ ही जीते हैं। संयम और संतोष से बड़ी चीज कोई भी नहीं है जिंदगी में। अगर आपके पास में संयम है, संतोष है, वो आपके पास पैसा है या नहीं है, तब भी आप अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। खुश रह के जिंदगी जीना सबसे अच्छी कला है। और खुश रहने के लिए हमें संतोष करना चाहिए, संयम करना चाहिए। हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के जीना चाहिए, ना कि हमें ऊपर वालों को देख के जीना चाहिए। अगर हम ऊपर वालों को देख के जिएंगे तो हम दुखी रहेंगे। हमारा मन करेगा कि हम भी जो इनके पास में जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास में भी होनी चाहिए। उन सुविधाओं को लेकर के जो है ना हम दुखी हो जाएंगे, दुखी रहते हैं, मतलब काम तो करते नहीं है, उनको देख करके दुखी होते हैं। वो एक गलत बात है। या तो हमें जैसा वो, हम ऊपर वाले को अगर ऊपर भी देखना है, अगर ऊपर वाले को देख के हमने चलना है ना, किसी बड़े इंसान को देख के चलना है, तो उस बड़े इंसान के जैसे उसने क्या किया है, वो बड़ा इंसान बना कैसे है, उसने कितनी मेहनत की होगी बड़ा बनने के लिए, ये कोई भी नहीं देखता। सिर्फ ये देखते हैं उसकी सुख सुविधाएं। तो सब देखते हैं कि यार इसके पास में सब सुख सुविधाएं हैं और मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास में कुछ भी नहीं है तो ये तो देख के उसने सुख सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध की हैं, कैसे उपलब्ध की हैं। ये थोड़ी ना है। कुछ लोग होते हैं कि भाई वो किसी अच्छे घर में जन्म ले लिया, उनको जो है ना जन्म से ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। जो जितने 5% लोग जितने भी अमीर बने हैं, उनमें से 3% लोग जो है ना वो मेहनत करके अमीर बने हुए हैं। अपने बलबूते पे मेहनत करके, अपने दम पे वो अमीर बने हुए हैं। अपने दम पे उन्होंने पैसा कमाया है। किसी के दम पे पैसा नहीं कमाया। उन्होंने किसी के तरफ नहीं देखा कि मेरी वो हेल्प करेगा या वो हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। उसने खुद अपने ऊपर विश्वास किया। अपने ऊपर विश्वास करके जो है ना उसने मेहनत की, लगन की, तब जाके जो है ना वो एक सफल इंसान बना और उसने पैसा कमाया। अब बात आती है नीचे वालों को देख के। या तो आपने मेहनत करनी है, उसके जैसा अमीर पैसा कमाना है, मतलब पैसे वाला बनना है, तो फिर उसकी तरह काम करो।
नहीं तो एक सरल सा तरीका है कि संयम और संतोष। आप हमेशा नीचे वालों को देख के जियो कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। तेरे पास तो 2 टाइम का कपड़ा भी है, 2 टाइम की रोटी भी है, सोने के लिए तेरे पास कमरा भी है, घर भी है। उन लोगों को देखो जिनके पास में घर भी नहीं है, 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती कुछ को, वो भी तो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। हमें उन लोगों को देख के संतोष करना चाहिए कि यार हमें तो भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। तो दोस्तों, जिंदगी में आप अपने ऊपर होता है सब कुछ कि कैसा हमने अपने जीवन जो है ना कैसे जीना है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन संयम संतोष के साथ में अगर हम चलेंगे ना, हमें जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ में संयम और संतोष भी होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। मतलब कहने का कि जब तक आपके पास में संयम नहीं होगा, आप चाहेंगे कि मैं एक दिन में अरबोपति करोड़ोपति बन जाऊं, एक दिन में कोई अरबोपति और करोड़ोपति नहीं बन सकता। उसके लिए टाइम होता है, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ना होता है। एकदम से हम, ये नहीं है कि आज पहली पौड़ी पे पैर रखेंगे और अगले दिन जो है ना हम 11वीं पौड़ी पे पैर रख लेंगे। नहीं नहीं, हमें 11वीं पौड़ी तक जाने के लिए दूसरी पौड़ी पे पैर रखना होगा, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, 5वीं पे, 6ठी, 7वीं, 8वीं, तब जाके हम 11वीं पौड़ी तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एकदम से छलांग लगा के 11वीं पौड़ी पे पहुंच गया होगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। 11वीं पौड़ी पे एकदम से पहुंचना आसान नहीं होता, पहली पौड़ी से स्टार्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को जीना सीखिए। ये लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी है, भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है। ये ज़िंदगी ऐसे नहीं, मतलब हमें इंसान बनाया है भगवान ने। पता नहीं कितना, हमारे जो शास्त्रों में पुराणों में तो कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 84 लाख योनियां भुगत के ना हम एक इंसान की जोनी में आते हैं। यार, जब हमें भगवान ने इंसान की जोनी में भेजा है तो हमें इंसान की जोनी जीना सीखना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि यार हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें इंसानों की तरह जीना चाहिए। इंसानों जैसे काम हमें करने चाहिए, राक्षसों जैसे काम नहीं करने चाहिए, इंसानों जैसे काम करो तो हमारा जीवन जो है ना बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको ठीक लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता आपके साथ में। आप लोगों का प्यार बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।